अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। दिस इज़ JK ICOM। आज से हम आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, FAA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, SI फाइनेंस या JK SSB, JK PSC, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी GK का ये पोर्शन है, ऑलमोस्ट GK का पोर्शन कॉम मतलब सेम ही रहता है, तो आप ये मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम आपको बोलेंगे, मॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 में से जितना भी आपका स्कोर रहेगा, आप ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली कमेंट्स में लिखेंगे कि आपसे कितने ठीक हुए। और आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगे, इसे ज़रूर लाइक करें, बाकियों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट लाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द नंदा देवी पीक लोकेटेड? जो नंदा देवी पीक है ये कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया की किस स्टेट में? क्या ये सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है? आप खुद से कोशिश करें आंसर देने की, और खुद से काउंट डाउन भी करें आपसे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। द राइट आंसर इज़ उत्तराखंड। ये पीक जो है ये उत्तराखंड में है। और आप एक बात याद रखेंगे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी नंदा देवी पीक को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है 1988 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आप ख्याल रखेंगे। जहाँ हमें लगेगा कुछ और बोलने की, एडिशनल बोलने की, वहाँ हम बोलते जाएंगे। Arrange the following popular hill stations of India in terms of their height from highest to the lowest from the main sea level। आप जानते हैं इंडिया की कुछ पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं, यहाँ पे कुछ देखे हैं, आपको इन्हें अरेंज करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ हाइट। सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो आपको इसी ऑर्डर में से अरेंज करना है। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं, आपको खुद से ही देखना है कौन पहले आएगा। तो आप खुद से कोशिश करें। अगर हम देखेंगे इन चारों में से सबसे हाइट इसकी है, OT की सबसे ज़्यादा हाइट है, तो पहले 3 नंबर आएगा, पहले OT आएगा। फिर इसमें से सबसे ज़्यादा हाइट इन चारों में से शिमला की है, फिर यही आएगा, सेकंड नंबर आएगा। फिर सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, दार्जिलिंग की है, तो 4 आएगा। फिर लास्ट में जो सबसे इन चारों में से सबसे कम हाइट मसूरी की है, तो 1 आएगा। ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर 3, 2, 4, 1 है। 3, 2, 4, 1 है। OT सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर शिमला, तीसरे नंबर पर दार्जिलिंग। इन चारों में से सबसे ज़्यादा कम हाइट किसकी है, मसूरी की। सो दिस इज़ द राइट आंसर। देखिए, आपको बोलना है जो नथुला पास इज़ लोकेटेड इन। जो नथुला पास है, इंडिया के कुछ पासेस हैं, माउंटेन पासेस हैं, बहुत सारे पासेस हैं, तो उसमें से नथुला पास कहाँ लोकेटेड है? क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, क्या ये जम्मू कश्मीर में है, क्या ये नागालैंड में है, क्या ये सिक्किम में है? आप खुद से कोशिश करें। द राइट आंसर इज सिक्किम। ये सिक्किम में है। ज़्यादातर पासेस कहाँ पे हैं? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इंडिया के माउंटेन पासेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सिक्किम में है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मुझे लगती है, ये नथुला पास किसे कनेक्ट करता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि ये पास किस जगह को कनेक्ट करता है। यहाँ पे अगर आपको आएगा नथुला पास किसे कनेक्ट करता है, ये करता है सिक्किम को तिब्बत के साथ। हाँ, सिक्किम को ये करता है तिब्बत के साथ, तिब्बत चाइना। यू गॉट माई पॉइंट, ये आपको याद रखना है, ये इसे कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड में किसी को क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं, किसे कहते हैं? क्या वो मसूरी है, रानीकट है, श्रीनगर है, कि वो बद्रीनाथ है? आपको खुद से जवाब देना है, और आप गिनते जाएं आपसे कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बोलेंगे, हम ज़रूर देखेंगे, और आपको JK ICOM की तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। द राइट आंसर इज़ मसूरी। मसूरी इसे बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स। आपको याद रखना है ये कहाँ पे है। अगर हम ये देखिए कहाँ पे, ये देहरादून उत्तराखंड में है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में, तो ये देहरादून उत्तराखंड में। एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ मिलाम? मिलाम क्या है? क्या ये ग्लेशियर है, क्या ये रिवर है, क्या ये कोई माउंटेन पास है, क्या ये कोई माउंटेन रेंज है?
द राइट आंसर इज ग्लेशियर। मिलान ना ही रिवर है, ना ही पास है, ना ही माउंटेन रेंज है, ये एक ग्लेशियर है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, ये कामेन हिमालयन रेंज में है, वो भी कहाँ पे, उत्तराखंड में वो पड़ता है, वहीं पे ये ग्लेशियर है। यहाँ से कुछ रिवर्स का ऑरिजिनेट भी होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिलान क्या है, ये ग्लेशियर है, रिवर है, पास है, माउंटेन रेंज है, दिस इज एन ग्लेशियर। क्वेश्चन है आपके पास, धौलाधर रेंज फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच हिमालयाज। हिमालय के मतलब डिविजन्स हैं, ग्रेट हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज है, आउटर है, शिवालिक्स है, पूर्वांचल है, लेकिन जो ये धौलाधर रेंज है ना, ये किस हिमालयस का पार्ट बनता है? क्या लेसर हिमालयस, शिवालिक्स, पूर्वांचल, ग्रेट हिमालयस? द राइट आंसर इज लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज को मिडल हिमालयाज भी बोलते हैं, मिडल, और इन्हें इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, और इन्हें हिमाचल भी बोलते हैं। देखें यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, गुरु शिकार इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इन इंडिया, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इट इज़ लोकेटेड। गुरु शिकार है ना, अगर आप जानते होंगे, अरावली रेंज है ना, ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैची क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कि अगर वो अरावली के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे। गुरु शिकार इसकी एक हाईएस्ट पीक है, आपको बोलना ये तो है राजस्थान में, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको बोलना है। क्या यहाँ पे है बरमार, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर? आप खुद से कोशिश करें और आप गिनते जाएं आपसे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। द राइट आंसर इज सिरोही। सिरोही इज द राइट आंसर, ये इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आपको बोलना है वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज। देखिए ये वेस्ट, नीचे साउथ इंडिया में अगर देखेंगे, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। अपनी अपनी जगह पे इनको अलग अलग नाम बोलते हैं, मतलब किसी किसी स्टेट में इसको ओवरऑल ही वेस्टर्न घाट है, ओवरऑल यहाँ से ही ईस्टर्न घाट है, लेकिन किसी किसी अपनी अपनी जगह पे इसे अलग अलग नाम दिया है, अपनी अपनी स्टेट्स ने। आप बोले वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्या बोलते हैं? क्या ऐसे वहाँ पे नीलगिरी माउंटेन बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, दक्कन प्लेटू बोलते हैं, नलामाली बोलते हैं? द राइट आंसर इज सह्याद्री माउंटेन, इसे सह्याद्री वहाँ पे बोला जाता है। और महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, यहाँ पे गोवा नहीं देखें आप, गोवा भी याद रखेंगे, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, इन तीनों जगहों में इसे वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं। राइट आंसर इज सह्याद्री। क्वेश्चन है आपके पास, वेयर इज द महेंद्रगिरी पीक लोकेटेड। जो ये भी एक वन ऑफ द हाईएस्ट, मैं नहीं बोलती सबसे हाईएस्ट, ये भी एक वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया है। महेंद्रगिरी पीक कहाँ पे लोकेटेड है? क्या ये सिक्किम है, ओडिशा है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश में है? द राइट आंसर इज ओडिशा, ये ओडिशा में लोकेटेड है। आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कंपोजेस टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया कौन तैयार करता है? क्या जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या सर्वे ऑफ इंडिया, या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज सर्वे ऑफ इंडिया। अब कभी याद नहीं रखेंगे, जियोग्राफिकल इसको आगे नहीं है, बाकी ये तो ये सेम ही है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको आगे कुछ नहीं है, इसको ये एस से स्टार्ट होता है, सर्वे ऑफ इंडिया यही तैयार करके देते हैं। राइट आंसर इज दिस। आपको क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ना, वो क्या है? क्या वो 75.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 90.5 और 0 लॉन्गिट्यूड है? द राइट आंसर इज 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड से क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स इन्हें कहते हैं जो ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टली, उन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड से हम टाइम डिटरमाइन करते हैं, और इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कौन सा लॉन्गिट्यूड है? वो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड, ये मुझे लगता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बोलना, ये कौन कौन सी कंट्री फॉलो करती हैं, इस हिसाब से किस कंट्री में टाइम चलता है। एक तो ये इंडिया में चलता है, और श्रीलंका ने भी इसी को अडॉप्ट किया है एज देयर टाइम। क्या मतलब उनको भी इसी के हिसाब से टाइम है, श्रीलंका और इंडिया, ये आप याद रखेंगे। मे बी ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा, और कौन कंट्री IST को फॉलो करती हैं।
आपको बोला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है ग्रीनविच मीन टाइम, उससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है? क्या 5.5 घंटे, 4.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे? द राइट आंसर इज 5:30 आवर्स। 5.5 घंटे हम इंडिया ग्रीनविच मीन टाइम से आगे हैं, पीछे नहीं, आगे आपको जाना है। क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल साइड में है, बे ऑफ बंगाल में है, आपको बोलना है वो किससे सेपरेटेड है, आपस में किससे सेपरेटेड है? क्या 10 डिग्री चैनल है, ग्रेट चैनल है, बे ऑफ बंगाल है, अंडमान सी है? द राइट आंसर इज 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इज राइट आंसर, इसे आप ख्याल में रखेंगे। वेयर इज सैडल पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड? सैडल पीक कहाँ पे सिचुएटेड है? जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही तो है, लेकिन कहाँ पे? क्योंकि अंडमान और निकोबार आइलैंड आपस में सेपरेटेड हैं। सेपरेटेड मीन्स ऊपर वाले पोर्शन को कुछ बोलते हैं, बीच वाले पोर्शन को कुछ बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को कुछ बोलते हैं, इससे नीचे वाले पोर्शन को कुछ बोलते हैं, मतलब नेम क्लासिफिकेशन वहाँ पे है। तो आपको बोलना है क्या ये ग्रेट निकोबार में है, मिडल अंडमान में है, लिटिल अंडमान में है, नॉर्दर्न अंडमान में है? द राइट आंसर इज नॉर्दर्न अंडमान। देखिए ये भी अंडमान है, ये भी अंडमान है, ये भी अंडमान है, लेकिन यहाँ पे मिडल है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे लिटिल है। इसीलिए आपको इतना ही याद नहीं रखना कि सैडल पीक वो यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो नॉर्दर्न अंडमान में है, नॉर्दर्न अंडमान में। और आप एक बात याद रखेंगे कि जो ये सैडल पीक है ना, ये हाईएस्ट पीक ऑफ आइलैंड है। हाईएस्ट पीक ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया कौन है? सैडल पीक। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? अगर हम देखा जाए बोलते हैं मतलब एरिया के हिसाब से, नॉट पॉपुलेशन के हिसाब से, हम एरिया के हिसाब से बोलते हैं कौन सी स्टेट का सबसे ज़्यादा एरिया है। तो यूपी है पहला ऑप्शन, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। द राइट आंसर इज़ राजस्थान। राजस्थान सबसे ज़्यादा एरिया वाइज है, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र। एटलीस्ट आप 3 याद रखेंगे। कभी कभार बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी स्टेट है? पहली है राजस्थान, दूसरी है मध्य प्रदेश, तीसरी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रखा आपने याद। सो यहाँ आंसर राइट है राजस्थान। राजस्थान इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज? कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया कितनी है? 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 8400 किलोमीटर। अगर देखा जाए एग्जैक्ट कोस्टल लाइन जो इंडिया की है ना वो 7516 है, 7516, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं वो 7500 किलोमीटर है। सो सी ऑप्शन इज राइट है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मेंबर ऑफ 7 स्टेट्स, 7 सिस्टर्स? इनमें से वो कौन सी स्टेट हैं जो कि मेंबर हैं, जो कि हिस्सा है किसकी? 7 सिस्टर्स की। ये जवाब देने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि 7 सिस्टर्स किसे बोलते हैं इंडिया में। जो नॉर्थ ईस्टर्न का साइड है ना, नॉर्थ ईस्टर्न मैप आपने देखा होगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न में 7 स्टेट्स पड़ती हैं उन्हीं को बोलते हैं 7 सिस्टर्स। उसमें से आपको अब खुद ही अंदाज़ा हुआ होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न में कौन पड़ेगा? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उन 7 में से कौन आएगा? तो राइट आंसर त्रिपुरा। त्रिपुरा। उन 7 को आप याद रखेंगे, आप मैप देखेंगे 7 सिस्टर्स उन्हीं को बोलते हैं। द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड? यहाँ पे लेक का क्वेश्चन आया, मतलब ये इन जनरल मैंने आपको पूछा है। कैसे? लिम्नोलॉजी बोलता है, पोटोमोलॉजी बोलता है, टोपोलॉजी बोलता है, हाइड्रोलॉजी बोलता है। द राइट आंसर इज लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी से बोलते हैं। क्वेश्चन इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज मेनली अ पार्ट ऑफ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसका पार्ट था? जुरासिक लैंड, अंगारा लैंड, आर्यावर्त लैंड, गोंडवाना लैंड? द राइट आंसर इज गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा था। देखिए क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर कनेक्टेड विथ पाक स्ट्रेट? पाक स्ट्रेट मतलब कौन सी कंट्रीज इससे कनेक्टेड हैं? इंडिया एंड श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस? द राइट आंसर इज इंडिया एंड श्रीलंका। अगर आप देखेंगे
ऐसी वो थोड़ी यहाँ पे श्रीलंका अब ये एग्जैक्ट लोग मतलब मैप नहीं है, यहाँ ये इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे वो बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन नीचे है, तो यहाँ से वो थोड़ी सी वो ऐसी लाइन जैसी चलती हैं, वो कनेक्ट करती है इंडिया को किसके साथ, श्रीलंका के साथ, उसे बोलते हैं पार्क स्ट्रेट। दिस इज इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। सो ये आज का मॉक टेस्ट रहा। इंशाल्लाह हम आपके लिए रोज़ मॉक टेस्ट लाएंगे। आप हमें कमेंट्स में बोलेंगे आपका कितना स्कोर रहा और आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट जनरेट कराएं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में बोलेंगे, आपको हमारी तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।